आज नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम। आरएससीटी का थर्ड चैप्टर है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पार्ट होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर जो यूज़र है उसके मध्यस्थ का कार्य करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता और सरलता का एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग करना मतलब चलाना, कैसे किसी कंप्यूटर को चलाया जाता है। जैसे यूज़र होता है, फिर एप्लीकेशन होती है, ऑपरेटिंग होती है, हार्डवेयर होता है, इन सब को तरीके से चलाया ऑपरेटिंग के थ्रू जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए योग्य बनाता है। किसी कार्य को अगर अच्छे से करना है, उसको पूरे परफेक्टली करना है, तो ऑपरेटिंग करने से ही किया जाएगा। यह हमारे लिए क्या करता है, कंप्यूटर में प्रयोग जो प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइज भी करेगा, साथ में कंट्रोल भी करेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटरिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। अगर कंप्यूटर को ऑन करना है, उसमें डिवाइस लगानी है, तो उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा, उदाहरण की बात करूं तो जैसे इसमें मैक है, ओएस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे ही कंप्यूटर सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में और बात करें तो एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, सैम्बिन, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में 3 लेयर होती है। जैसे हार्डवेयर, इसमें सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। सीपीयू होता है, मेन मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी। इसी प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स, मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूटीन्स और फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जरिए अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बताएं, कार्य क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अगर कोई कंप्यूटर है, उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट करनी है, तो अगर उसमें इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना हो या नेटवर्किंग को अच्छा बनाना हो, तब ये कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन और यूज़र के बीच इंटरफेस करने के लिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र के लिए इंटरफेस करता है, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसी प्रकार से प्रोग्राम क्रियान्वयन करना, अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम और मशीन हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, एक परिचालन का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है। अगर डिवाइस है, उनका हार्डवेयर है या फिर यूज़र है, उन दोनों को किस तरीके से काम करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। इसी प्रकार से एक वर्ड आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI जिसको बोलते हैं। एक मध्यस्थ होता है जो यूज़र ग्राफिक्स को, आइकन को क्या करता है, संवाद में सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, ये सुविधा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत भी उदाहरण है। जैसे ग्राफिकल यूज़र की बात करें तो विंडो के वर्जन, लाइनक्स, मैक, विंडोज़ 10 एकदम नया वर्जन है, जबकि MS DOS X, यूनिक्स आदि कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर ग्राफिकल यूज़र की बात करें तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यह भी एक आधुनिक वर्जन है जो क्षमता प्रदान करता है GUI में। इमेज स्कैनिंग का इसके अंदर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी वर्चुअल रिप्रेजेंट करना होता है तो GUI के द्वारा ही किया जाता है। प्रोसेसेबल ग्राफिक्स, इसके अंतर्गत भी एप्लीकेशन पैकेज जैसे फोटोशॉप, फायरवर्क्स जो इमेज को बदल कर सकता है, उसे शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से एनिमेशन या मल्टीमीडिया सपोर्ट, वर्चुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस से टच सेंसिटिव सूचना की औसत तक लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशन में
उपयोग आता है। दिव्यांगों के लिए भी ये बैकग्राउंड कलर या फिर दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनमें कॉन्फ़िगर, इन सब का काम भी GUI से होता है। ये माउस आइकन, टाइटल बार आदि हो सकते हैं। GUI के लाभ बताएं। GUI ग्राफिकल यूज़र और ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है। इसे आसानी से अगर समझे तो ये क्या करता है, इसके उदाहरण की बात करूँ तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग किया जा रहा है उसको चित्रों में परफॉर्म करना होता है तो GUI द्वारा ही परफॉर्म किया जाएगा। इसी प्रकार से GUI की हानि, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इसमें मेमोरी तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है और साथ में इसको मैनिपुलेट, इस इमेज को डिस्प्ले पर मैनिपुलेट किया जाता है। स्किल्ड व्यक्ति उसी कार्य को GUI की तुलना में कम स्टेप को यूज़ करने के लिए पूर्ण क्षमता के साथ इसे कॉपी करना होता है, तो कुछ दिव्यांगों जैसे GUI के साथ कार्य करने वालों को दिक्कत महसूस होती है। GUI में स्क्रीन बेहतर तीव्र तरीके से भरी जिसको नेविगेट करना कठिन हो जाता है, मतलब इसकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है, कलर का थोड़ा प्रभाव रहता है। इसमें हाई प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी भी इसमें बड़ी मात्रा में चाहिए। अगर हम GUI की हानियों की बात करें तो ये इसकी हानि है। तो इस प्रकार से कल हम पढ़ेंगे विंडोज़ क्या होती है, विंडो कैसे यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच।